Good morning, student. Today we will start the administrative discretion chapter. Administrative discretion. The meaning of administrative discretion is प्रशासनिक विवेकाधिकार. It is also very important chapter, and from this chapter one or two questions may come in examination. जैसा कि आप सभी को विदित है कि संविधान ने एक परिकल्पना किया है, संविधान ने एक शपथ लिया है. वह शपथ क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है. एक सपना संविधान ने देखा है, एक लक्ष्य संविधान ने रखा है. लक्ष्य और सपना क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य. भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा. कैसे बनेगा? इसकी भी परिकल्पना हमारा संविधान करता है. मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और संविधान कहता है नीति निर्देशक तत्व के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, यदि राज्य सरकारें, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह राज्य की सरकार हो, यदि वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है कि एक न एक दिन, जल्दी से जल्दी, विद इन कपल ऑफ ईयर्स, वी शैल बी ट्रीटेड एज ए वेलफेयर स्टेट. हम वेलफेयर स्टेट कहलाए जाएंगे. हम लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएंगे. उसी लोक कल्याणकारी राज्य के तहत सरकार पर दायित्व जो निर्धारित किए गए हैं वह दायित्व भी अधिक है. कर्तव्य भी जो दिए गए हैं वह भी अधिक है. लक्ष्य जो निर्धारित है, उस लक्ष्य को ध्यान में यदि रखा जाए तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम भी हमें बहुत करना है. अर्थात हमें करना मतलब राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को करना है. तभी लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पूरी हो सकती है. उसी के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधिकार प्रदान किया गया. विवेकाधिकार मतलब जहां पर आपको लगता है कि स्पष्ट कोई नियम निर्देशित नहीं कर पा रहा है या नियम नहीं है, तो वहां पर आप अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए वाद का निस्तारण करें, समस्या का समाधान करें. लेकिन इसके तहत क्या होता है? विवेकाधिकार का दुरुपयोग होता है. ऐसे ढेर सारे केसेस में पाए गए, देखे गए, एहसास किए गए कि विवेकाधिकार स्वयं के लाभ में प्रयोग किए गए. विवेकाधिकार स्वयं के विकास में, स्वयं के धनार्जन में, स्वयं के हित को साधने हेतु प्रयोग किए गए. ऐसा गलत है. विवेकाधिकार के भी निर्देश दिए गए हैं. एक केस है यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस मोहम्मद इस्माइल. उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस मोहम्मद इस्माइल. AIR 1991. ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, और इस केस में क्या कहा गया है? इट हैज बीन राइटली ऑब्जर्व, इट हैज बीन राइटली ऑब्जर्व, it has been rightly observed that discretion allowed to the rules, discretion allowed to the rules
to the rules of regions, to the rules of regions and justice, regions and justice. अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी करते हैं. Region and justice, not according to the private opinion, not according to private opinion, not according to private opinion, according to law and not human. According to law, according to law, according to law, not human, not human. It is to be not arbitrary. It is not to be arbitrary, vague and fanciful, vague and fanciful, but legal and regular, but legal and regular, and it must be exercised, and it must be according to, it must be exercised according to it must be exercised within the limit, within the limit, to which an honest man competent to the discharge, to which an honest person competent to the discharge, of his office, ought to confine himself, प्रशासनिक विवेक अधिकार को लेकर 1991 में उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस मोहम्मद इस्माइल के केस में बड़ा ही सारगर्भित और बड़ा ही स्पष्ट बातें कही गई हैं कि जब भी विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाए, विवेकाधिकार सदैव अधिनियम के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं. जब भी विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाए तो अधिनियम का उद्देश्य को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए. हम सभी जानते हैं कि हर अधिनियम का उद्देश्य और लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है हर अधिनियम का. उस टारगेट को हमेशा ध्यान में रखते हुए सदैव निर्णय करना चाहिए और विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए. प्रयोग करते हुए किसी वाद का निस्तारण करना चाहिए.
क्या कहा गया है? इट हैज बीन राइटली ऑब्जर्व्ड दैट डिस्क्रिशन अलाउड टू द रूल्स। विवेकाधिकार हमेशा नियम के अनुसार होगा, नियमता होगा, ऑफ रीजन्स एंड जस्टिस। और जब भी विवेकाधिकार का प्रयोग करें तो आप जो है जो तर्क प्रस्तुत कर सके, अगर कोई पूछता है, अगर कोई पूछे तो आप उसमें जो लॉजिक दें, वो लॉजिक अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट हो, अकॉर्डिंग टू द रूल हो, अकॉर्डिंग टू द रीजन्स एज पर द स्टैट्यूट हो, और न्याय को सुलभ कराने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग नियमता हो, स्टैट्यूट के अनुसार हो, रीजन हो और न्याय को सुलभ कराने हेतु, और क्या कहते, नॉट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट ओपिनियन। और विवेकाधिकार का प्रयोग अपने व्यक्तिगत किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु न हो, अपने उद्देश्य, अपने विचार को दर्शाता हुआ न हो, अपने विचार वहां पर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ नॉट ह्यूमर, हमेशा नियमता हो, कानून के अनुसार हो। जिस कानून के तहत आपको विवेकाधिकार दिया गया है, जिस स्टैट्यूट के तहत आपको विवेकाधिकार दिया गया है, जिस अधिनियम के तहत विवेकाधिकार आपको दिया गया है, उस अधिनियम के लक्ष्य, उस अधिनियम के उद्देश्य, उस अधिनियम के नियम कानून के तहत आप विवेकाधिकार का प्रयोग करें। न्याय संगत हो, रीजन हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, नॉट ह्यूमर। अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का उद्देश्य न रखें विवेकाधिकार का प्रयोग करते। एंड इट इज नॉट टू बी आर्बिट्रेरी, या मनमाना नहीं प्रयोग होगा। विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाना आप नहीं करेंगे, अस्पष्ट नहीं करेंगे, वेग नहीं होगा, एंड फैंसीफुल नहीं होगा। फैंसीफुल दिखने में सुंदर टाइप का जो आकर्षक, ऐसा नहीं होगा, फैंसीफुल नहीं होगा, बट लीगल एंड रेगुलर, नियमता होगा जो नीतिगत हो, जो न्याय संगत हो, जो विधि सम्मत हो। एंड इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिट। और डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग जब भी आप करेंगे तो अपनी सीमा क्षेत्र के तहत करेंगे, अधिनियम की सीमा क्षेत्र के तहत करेंगे, अधिनियम के जो जुरिस्डिक्शन है उसके अनुसार करेंगे, विद इन द लिमिट टू फीड एन ऑनेस्ट पर्सन, जैसा कि ईमानदार व्यक्ति विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, कॉम्पिटेंट टू द डिस्चार्ज, जो करने के लिए युक्ति संगत हो, ऑफ हिज ऑफिस और टू कन्फाइन हिमसेल्फ। और हमेशा सदैव विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय अधिनियम सम्मत, न्याय सम्मत, रीजन डिसीजन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर इज ऑलवेज, shall always be used to ensure justice. It must not be vague. It must not be fanciful. It must not use to fulfill the vested interest of his own. अपने हित के साधने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि आप किया जाता है, ऐसा पाया जाएगा कि आपने विवेकाधिकार का प्रयोग अपने हित में किया है, तो उस विवेकाधिकार को निरस्त भी किया जाएगा, जजमेंट को निरस्त किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट डजंट क्रिएट इनकॉन्सिस्टेंसी, इट डज नॉट क्रिएट एनोमली। It is discretionary, administrative discretion is not a private opinion. It shall not be used to express the private opinion. Discretionary power has been given. Because of that, if there is no clear-cut law, clear-cut direction given under the statute on the issue
then after you can use the discretionary power. And you shall always use discretionary power within the limit, within the jurisdiction of the institute. As per law, as per rule, as per the spirit of the institute, and to ensure justice, this shall be the target to use the discretionary power. Tomorrow I will discuss the discretionary power in India, position of discretionary power in India. Thank you very much. Have a nice day.